सम्मानित प्राचार्य महोदय, निर्णायकगण, शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थी, आज इस कविता पाठ प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थियों ने इतना सुंदर कविता पाठ किया है कि मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मैं रोमांचित हो गया। कविता पाठ करने के लिए क्या वो वक्ता हो, क्या वह श्रोता हो, दोनों के लिए अनिवार्य शर्त है कि उसे सहृदय होना चाहिए, क्योंकि जब तक वह सहृदय नहीं होता तब तक कविता का जो आनंद है, कविता की जो अनुभूति है, वह वक्ता और श्रोता को नहीं होती। और हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कहा गया है कि सहृदय वह होता है निरंतर काव्य के अनुशीलन से जिसका हृदय निर्मल हो गया है, वह सहृदय होता है। कविता के वक्ता और श्रोता दोनों को सहृदय होना चाहिए। और सहृदय होने के बाद जब कविता हमारे मानस में, हमारे हृदय में, हमारे मन में उतर जाती है तो उसका जो भाव है, उसका जो मर्म है, हमारे भीतर समा जाता है। तब हमारा जो प्रस्तुतिकरण होता है बहुत सुंदर होता है, बहुत प्रभावी होता है, बहुत आकर्षक होता है। मैं आपको अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, समीक्षक, कवि टी.एस. एलियट को भी याद करना चाहूँगा। उनका प्रसिद्ध कथन है, कलाकार जितना सिद्ध और प्रौढ़ होगा, उसके भीतर के सृष्टा मानस और भोक्ता मानस का पार्थक्यपूर्ण होगा। वे कविता के लिए जो है निर्व्यक्तिकरण का सिद्धांत देते हैं और इसके लिए, इसको समझाने के लिए भौतिक विज्ञान का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त प्रकोष्ठ में जब प्लेटिनम की बारीक तार का प्रवेश कराया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। उक्त दोनों गैसों सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्लेटिनम की छड़ी के तार के कारण सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, परंतु जो प्लेटिनम का जो तार होता है वह तटस्थ होता है, वह निष्क्रिय होता है, वह निर्व्यक्तिक होता है। ऐसे ही जो कवि या कलाकार जो है उसको निर्व्यक्तिक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निर्व्यक्तिक होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। और तभी जो है हमारी जो कविता पाठ होता है, जो प्रस्तुतिकरण होता है, बहुत दिव्य होता है, प्रभावी होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है। और कविता पाठ करने के लिए भारतीय मत ये मानता है कि काव्य के 3 हेतु होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा जन्मजात होती है, व्युत्पत्ति लोक शास्त्र के अन्वेषण से, लोक शास्त्र के ज्ञान से आती है। और अभ्यास के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है, देवानी वैफल्यम भवति नाभ्यास को कदाचन। अर्थात एक बार देव या भाग्य धोखा दे सकता है, परंतु हमारे द्वारा किया हुआ जो अभ्यास होता है वह कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करता, धोखा नहीं देता। तो कविता पाठ करने वाले जो पाठक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको कविता पाठ करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और बहुत अभ्यास करने के बाद जब कविता हमारे भीतर समा जाती है, कविता का जो भाव है, जो बोध है हमारे भीतर समा जाता है, कविता का जब हमें अच्छी तरह स्मरण हो जाता है, कविता कंठाग्र हो जाती है, कंठस्थ हो जाती है, तब उसका प्रस्तुतिकरण बहुत दिव्य और भव्य होता है। तो आज इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने इतना सुंदर, आकर्षक कविता पाठ किया है कि मैं इसके लिए उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। और इन विद्यार्थियों को तैयार करने वाले जो शिक्षकगण हैं उनकी भी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा कि उनके कारण ही
आज इन विद्यार्थियों का इतना सुंदर कविता पाठ संभव हो पाया। मेरी जैसे सामान्य अध्यापक को आपने इस कविता पाठ प्रतियोगिता में निर्णायक बनाया, इस हेतु मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।